Welcome to the another episode of Rohit Talks. Today we are with someone who have cracked DBOI in on campus, close to 1 lakh stipend, and in off campus, Microsoft and Amazon, the big giants, which is also giving above 1 lakh. Disclaimer, अब जरा चश्मा पहन के बैठना because she is the whitest girl that I have ever seen in my entire life. And also she can proudly say कि मैंने इसको 3 दिन तक इग्नोर किया because I never thought that this podcast will be happening because she was always I am busy, मैं वोट देने जा रहा है, पापा मना कर रहे हैं, etc. etc. Hi, I'm Vibhuti Chandrakar, currently in 5th semester in Computer Science and Engineering. Besides this, I am born and brought up in रायपुर छत्तीसगढ़. 10th तक मैंने स्कूलिंग की थी सेंट जेवियर्स से, फिर उसके बाद 11th-12th में थी KPS में और अब हूँ NIT रायपुर में. So yeah, that's all about me. Also she have cracked Microsoft, Amazon, DBOI. तीनों giants को लेके चले गए अकेले. How it feels? Also. Believe me or not, मेरे को अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था बिकॉज मैं कभी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से थी नहीं. तो मी बीइंग एट दिस स्टेज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं जहाँ पर भी हूँ. So आपने on campus में DBOI निकाला, right? करेक्ट. Take us through the process and everything rounds. तो देखो राउंड्स में मेरे को जैसे फर्स्ट राउंड था जो मेरा टेक्निकल राउंड, वो मोस्टली मेरा डेवलपमेंट बेस्ड था. मेरे डेवलपमेंट प्रोफाइल को लेके उन्होंने मुझे डेवलपमेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे और उन्होंने मुझसे फिर चीज़ें इंप्लीमेंट भी करवाई थी वहाँ पर कि इसको कैसे कर सकते हो तुम इंप्लीमेंट, इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दो, थोड़ा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाकर दिखा दो. तो ऑन द स्पॉट मुझे ये थोड़ा डेवलपमेंट बेस्ड ज़्यादा पूछे थे कि तुमने ये फ्रेमवर्क यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है, क्या प्रॉब्लम हुई इनको यूज़ करने में, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पूछे थे पहली बात पे. सेकंड ऑफ इट फिर उसके बाद थोड़े DSA बेस्ड क्वेश्चन आए मुझे जिसमें था कि एक मर्ज सॉर्ट पूछे थे जो एक बार में सीधा लिखने बोले और एक इजी सा लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था. मेरे DSA क्वेश्चन दोनों इजी थे बट मेरे डेवलपमेंट अच्छा खासा पहले पूछ डाले थे वो लाइक अच्छा खासा टाइम तक. फिर DSA के 2 क्वेश्चन पूछे, फिर जनरल क्वेश्चन पूछे कि DBOI में क्यों आना है, तुम्हें क्यों हम रखें, ये सब था. क्यों क्या बोला जब उसने पूछा कि क्यों रखे? देखो क्यों रखे का बहुत सिंपल आंसर दिया मैंने कि मैं कभी कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी नहीं और वो बहुत क्लियरली मेरे मार्कशीट्स में भी दिखा है. तो उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ. इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मैं अच्छे एसेट्स के साथ आपकी कंपनी के लिए भी एक अच्छे एसेट बन सकती हूँ. तो काफ़ी इंप्रेस थे वो इस आंसर से. तो इसको लेके काफ़ी टेक्निकल राउंड हुआ. फिर सेकंड था मेरा जो HR टाइप का राउंड था. तो उस राउंड में क्या हुआ कि जो हमारी मैम थी वो हमें DBOI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी कि तुम टीम में वर्क करोगे तो कैसे करोगे, तुम्हारे टीममेट्स को तुम बैलेंस आउट कैसे करोगे एज अ टीम लीडर. तो ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे सेकंड राउंड पर. एंड जब मेरा थर्ड राउंड हो रहा था, थर्ड राउंड पे मेनली HR क्वेश्चंस थे. उसमें भी वही था कि ऐसा कुछ बताओ अपने बारे में जो कोई नहीं जानता तुम्हारे बारे में. क्या बताया उसका आंसर? यार उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे रेज्यूमे में नहीं लिखी है लेकिन अच्छा. और किसी को नहीं पता वो मुझे बताओ. सो देन आई टोल्ड देम कि मैं एक टाइम पे लीगल स्टडीज़ की स्टूडेंट थी जो किसी को नहीं पता है. लीगल स्टडीज़ इस कॉलेज जो लॉ की पढ़ाई होती है. मैंने वो अपने 11th-12th में की हुई है. तो मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, मैं बोली थी ना. मैं लॉ के उस टाइम मैंने किया था पढ़ाई. तो फिर उसके बाद मैं इधर आई थी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं लीगल स्टडीज़ पहले पढ़ी हूँ. तो उनको काफ़ी शौक लगा कि फिर यहाँ क्यों आई हो, वहीं रहती हुई वो करके वैसा था. बट अच्छे से गया. 1-2 क्वेश्चंस को लेके वो मुझसे काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे. लाइक कि नहीं मुझे ये आंसर अच्छा नहीं लगा और कुछ बताओ, और बताया तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था उन्हें. तो लाइक ठीक है आगे बढ़ते हैं करके. अच्छा. दे ऑलवेज जज योर कॉन्फिडेंस. लाइक तुम जब स्टार्ट में जब रूम में एंटर किया था तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या था, जाने के बाद क्या कॉन्फिडेंस होगा, वो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. बस ऐसा रहता है. फिर आराम से एकदम काम कंपोज और कलेक्टेड रहोगे तो सारी ये सब कुछ अच्छे से निकल जाएगा. और इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्पिंग होते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग या फिर कहीं स्टक हो रहे हो, थोड़ी सी हेल्प मांगोगे तो बहुत अच्छे से कर देते हैं. रीडली हेल्प कर देते हैं वो सारे. ऐसा लड़कियों के साथ होता है, तुम लड़का हो तो तुम ऐसा अरे नहीं नहीं यार सबके साथ होता है. मेरे को लगता है कि सबको हेल्प कर देते हैं. मेरे इंटरव्यूज तो खुशी खुशी हेल्प करने आए थे. हाँ ठीक है यहाँ पे हल्का सा शायद गलत कर रही होगी, क्रॉस चेक करो, ऐसे हिंट दे रहे हैं. लड़के ऐसा करते तो बोले चल निकल. व्हेन आई वाज इन माइक्रोसॉफ्ट, मेरा माइक्रोसॉफ्ट पर जब इंटरव्यू चल रहा था, आई गेव हिम अ लॉजिक जो काफ़ी उनको लगा कि नहीं ये शायद नहीं चल पाएगा. एंड वो बोले तुम काफ़ी रिडंडेंट काम कर रही हो, वही चीज़ बार बार कर रही हो. बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ. फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा और हिंट दिया. फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा हाँ ये दूसरे लॉजिक से भी हो सकता है. तो वो लॉजिक बेटर था. और ओके सो बेसिकली यू नीड टू आस्क हेल्प. हाँ सर को बोल दो सर थोड़ी सी हिंट दे दो तो वो दे देंगे चुपचाप आराम से. अच्छा. यहाँ पे करो वहाँ पे करो. अच्छा. ट्वीक्स थोड़े दे देता कम से कम इतना ही चलेगा. दिस इज द प्रो टिप. हाँ प्रो टिप है ये एक्चुअली. प्रो टिप जेन्युइन. हाँ लाइक अपने को लगता है कि लाइक व्हाट आई थिंक पर्सनली, लाइक इफ आई एम अ बॉय, ओके इफ आई आस्क हेल्प टू समवन, वो कुछ बदले में ले लेगा मेरे से, इसलिए वो मांगते नहीं कुछ. नहीं इंटरव्यूज बहुत जेन्युइनली पता नहीं मेरे साथ बहुत अच्छे थे जितने भी थे. आज तक मैंने किसी को खड़ूस नहीं देखा है. बस मेरा माइंडसेट ऐसा था कि खड़ूस होंगे बट ऐसा कोई निकला नहीं कोई. विभूति के सामने कोई खड़ूस नहीं रहा. मतलब वो मैम मेरे को चॉकलेट दे रही थी वहाँ पे इंटरव्यू में. हाँ चॉकलेट खा लो. ये कौन सा इंटरव्यू चल रहा है, कौन सा कंपनी? DBOI में था जब मेरा सेकंड राउंड चल रहा था. चॉकलेट खा लो. ओपन टू ऑल जो अभी देख रहा है, जो DBOI में जो सिलेक्टेड है एलुमिनी सीनियर, आप लोग को भी आज तक चॉकलेट मिला है क्या DBOI की तरफ से? तो वो लोग काफी स्वीट थे, अच्छे थे बहुत इंटरव्यूज. तो जो भी थे. व्हाट वाज द रिएक्शन? वो तो लाइक बहुत
इतनी ज़्यादा खुशी थी अंदर कि यार फाइनली लग गया, इतने सालों की इतने टाइम की मेहनत कर रहे थे। और जो मेरा ना 2-3 महीना है जो समर वेकेशन अपना छुट्टियाँ था, वो काफ़ी मेरा फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा था, क्योंकि मेरी फटी थी कि मेरा अगर नहीं लगा इंटर्न तो मैं क्या करूँगी। और मेरी हालत बहुत डरावनी थी उस टाइम, मैं बहुत डरी रहती थी, थोड़ी डिप्रेस थी रहती थी, बहुत शांत हो गई थी। जब लगा इंटर्न तो मेरे को लगा थैंक गॉड, एक शांति मिली मेरे को अपनी लाइफ की। गुड पार्ट अबाउट डी बॉयज़ की कम से वो पीपीओ भी दे देती है, तो मैं एकदम सेटल्ड थी कि अब कुछ भी नहीं करूँगी तो कुछ ना कुछ है मेरे हाथ पे। बस मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं बैठूंगी चुपचाप बैठ के मस्ती करूंगी इधर उधर। ओके, तो आपका निकल गई डी बॉय। ओके, रिएक्शन आपका? एकदम इन्फिनाइट वाली खुशी थी मेरी। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे हंसी रही थी, 45 जिसको देख देख के सबको देख के ऐसी हंस रही थी मैं। एक्चुअली मुझे भी बैड, मैं दूसरों को बहुत बुरा फील करा दी थी लग रहा था, लेकिन मुझे एक्चुअली यस यू डिड। मेरे को मेरे दोस्त आके बोले, क्योंकि जब थी बहुत प्राउड है ये नहीं बताता हूँ, मैंने एक रिएक्शन था, ठीक है। मतलब मैं मेस पे खा रहा था, तो वहाँ पे एक सीएस का बंदा आया। हाँ आप सीएस की हो राइट? हाँ हाँ। तो वहाँ पे एक सीएस का बंदा आया, फिर मैंने वो तो ही इज बिट टैलेंटेड टू, लाइक आप भी टैलेंटेड हो, वो नहीं कह रहा मैं, लड़की हो तो मिल गया, मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, टैलेंटेड आप भी हो। तो आई टो ही वाज लाइक पता है भी क्या हुआ, फर्स्ट एडेड था। मतलब क्या हुआ भाई, आज विभूति आई थी क्लास पे, ऐसे हंसे जा रही है ऐसे ही हंसी जा रही है, कुछ लॉजिक नहीं, बस हंसे जा रही, पता नहीं क्या कर लिया। अच्छा, उसका डीबा में लगा ना, लौड़े मेरे को पता है उसका लगा है, वो उसमें कितना हंसना किया, लाइक दे मैं उस दिन बहुत ज़्यादा हंस रही थी, हर चीज़ में हंस रही थी, बहुत पागल हो चुकी थी उस दिन में। तो देखो आपका इंटर्नशिप लग गया, फिर आपने पार्टी थ्रो किया होगा प्रोबब्ली। हाँ, आपकी दोस्तों का क्या रिएक्शन थे? यार मेरे दोस्त देखो यार, वो दोस्त भी जो एकदम क्लोज है और वो दोस्त जो क्लोज नहीं थे, और उन लोग का क्या लाइक होता है ना कि भाई इससे कैसी लग गई ऐसी। हाँ ऐसे पता नहीं, मेरे को ऐसे लोग थोड़े कम सुनने में आए कि इसकी कैसे लग गई। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो थोड़े थे शॉक, बिकॉज मेरे स्कूल के फ्रेंड्स कोई अब जेई या फिर इस फेज में है नहीं, लाइक इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा है, सब ऐसे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, वो यूजलेस वाले। तो ऑल ऑफ देम वर लाइक कि 75 की स्टाइपेंड इतनी तो हमारी सैलरी तक नहीं होती है। ऑब्वियसली भाई हाँ। 70। तो मेरे को वो सब बोले कि इतनी स्टाइपेंड तो हमारी वो लाइक हमारी तो सैलरी भी नहीं होती जितनी तेरी स्टाइपेंड है करके। तो हाँ, ये लोग काफ़ी खुश थे, मेरे फ्रेंड कजिन्स भी काफ़ी खुश थे, लाइक था यार, अच्छा माहौल था उस टाइम का। एंड मेरे को ऐसे कम सुनने में आया, कुछ भी मेरे को शायद सुनने में नहीं आया होगा जब लोग बोल रहे होंगे इसकी कैसी लगी उसकी कैसी लगी, तो मैंने सुना नहीं, बट बोले होंगे लोग, मैं ये बोल भी नहीं सकती, बोले तो होंगे। तो मे भी लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका लग से लग गया डीबॉय में, बट फिर इन्होंने ऑफ कैंपस भी फोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न, बिग जायंट्स, विल गेट टू दैट लेटर, दिस इज द सेकंड पार्ट। यदि किसी का ड्रीम कंपनी डीबॉय है कि उसमें इंटर्नशिप निकालनी है, एनी टिप फॉर देम कि यहाँ से करो, ये क्वेश्चन से पूछते एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑनेस्टली अच्छे लाइक डी बॉय में लाइक ओए तो मैं बोलूँगी सबसे आगे हो ही जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट हो ही जाएगा सब। मेन रहते तुम्हारा कि तुम इंटरव्यू ओए निकालो अच्छे से, और फिर इंटरव्यू अच्छे से कर दो, क्योंकि इंटरव्यू इज़ इंपॉर्टेंट हर एक इंसान के लिए। इंटरव्यू मैंने सुना, लाइक मुझे ऐसा लगा डी बॉय का वॉज प्रिटी मीडियम, इट वॉज नॉट वेरी हार्ड कि तुम नहीं कर पाओगे, और इट वॉज वेरी ईजी कि तुम सब कुछ कर लोगे। कुछ लोग पजल्स भी पूछे, और पजल्स अच्छे थे उनके, पजल्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे जो जिसने भी पूछे। तो ऑल इन ऑल अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, लाइक बहुत कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहोगे, तो तुमसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत ऐसे टफ नहीं होंगे कि कर ही नहीं पाओगे, या फिर एकदम आउट ऑफ द वे कुछ नया नहीं पूछ लेंगे जो तुम्हें आता ही नहीं है कुछ भी। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि अच्छे से कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से अगर प्रिपेयर करते रहोगे तो तुम सब कर सकते हो, डिबॉय के अच्छी कंपनी और दूसरी कंपनीज भी कर सकते हो। डिबॉय का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइक स्टार्ट से अगर बताऊँ तो ओए के लिए अगर बोलूँगी तो मीडियम क्वेश्चन जो होते हैं लीड कोड के, वो स्पेसिफिकली अच्छे से कर लो। एंड आई वुड से कि मैंने जो पर्सनली स्ट्राइवर की शीट बहुत अच्छे से की है, और मैंने 2-3 बार तो की है, तो इतने बार किया है मैंने कि अब मेरे को क्वेश्चन सब याद हो चुके हैं कि इससे इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ना मतलब ये तुम पहली बात ये सब जो अभी तक आए जिन्होंने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप निकाल के बैठी है ना, लेजिटली वो लोग यही चीज बोले कि मैं देख के अब रट चुकी हूँ सब। हाँ करेक्ट। तो जैसे गीक फॉर गीक के पजल्स, वो सब लेजिटली रट चुके। वो तो गीक्स फॉर गीक्स से ऐसा कि एकदम याद हो गया, अच्छा ये भी तो गीक्स फॉर गीक्स, और गीक्स फॉर गीक्स से बाहर कोई पजल तुम्हें कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, ये बहुत श्योर है। तो उसके पजल्स एकदम अच्छे से कर लोगे ना तो वो हो जाएंगे, एटलीस्ट एक बार पढ़ लोगे तो आइडिया रहता है ना कि क्या पढ़े हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मैंने लीड कोड लाइक स्ट्राइवर 2-3 बार करोगे ना तो ऐसा आइडिया लग जाएगा, और इन केस तुम्हारे पास नया क्वेश्चन भी आएगा तो तुम्हें अप्रोच याद आ जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से मैं रिलेट कर सकती हूँ इस क्वेश्चन से। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर डीएसए कर रहे हो तो अच्छा खासा लाइक स्ट्राइवर की शीट अच्छे से कर लो जितनी भी है। थोड़ी बहुत अगर सीपी करने का शौक है तो सीपी भी कर सकते हो, मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट में बहुत करी थी, फिर एक टाइम बाद डीएसए में शिफ्ट हो गई मैं।
और बिसाइड्स दिस प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाना, और जो भी अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस जगह क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या सीखा है मैंने, और इसकी जगह मैं और क्या यूज़ कर सकती थी, ऑल्टरनेटिव्स बेटर क्या था, इसको क्यों यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या था, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए बहुत अच्छे से जब प्रोजेक्ट्स की बात होती है। तो ये जब हो गया, ये तब तक है जब तुम्हें अपना अच्छे से रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, प्लस इसमें जैसा OA जैसे तुम्हें निकालना है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब जब इंटरव्यू पे बात आएगी, जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे रेज्यूमे से ही चीज़ें पूछेंगे, तो तुम्हें अपनी रेज्यूमे की चीज़ें अप टू डेट याद होनी चाहिए कि क्या है और क्यों है। प्रोजेक्ट्स उसमें ऑब्वियसली होंगे जब पूछने लायक होंगे बहुत ज़्यादा, तो प्रोजेक्ट्स तो अच्छे से होने चाहिए उसके लिए। बिसाइड्स दिस तुम्हें जो लाइक DSA आएगा तो DSA अच्छे से कर लोगे, और देखो इवन आस्क कि तुम्हें क्या ये टॉपिक अच्छे से आता है कि नहीं आता है, तो अगर तुम बोल दो कि मुझे ग्राफ अच्छे से नहीं आता है तो वो काफ़ी अच्छे से शिफ्ट कर देंगे टॉपिक की, ठीक है दूसरे टॉपिक पे करते हैं। बट अगर वो टॉपिक जैसे तुम्हारा ग्राफ का क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन तुम्हारा OA में आया था, तो वो तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हें OA कैसे निकाली जब तुम्हें ये टॉपिक ही नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन हम लोग चीटिंग नहीं करते हैं, है ना, तो ये बस थोड़ा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें OA के क्वेश्चन अच्छे से रखना कि तुमने OA के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए थे, ये याद रहना चाहिए। भले तुम चीटिंग भी करो बट याद रहना चाहिए। जैसे क्या चीटिंग मत करो, अरे जैसे भी कर रहे हो बट याद देखो रहना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ईमानदार एंड बीइंग बेवकूफ। बेवकूफ मत बनो बस, हाँ, वही, दैट्स इनफ, correct, इफ यू नो यू नो। हाँ, तो वो अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो बस, उतना लाइक जिस हिसाब से किए थे वैसा याद रखना बस, बाकी और आराम से करोगे तो हो जाता है। और HR क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। HR क्वेश्चंस की तुम्हें हम लाइक एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर हमेशा करके रखना है कि हम तुम्हें क्यों हायर करें, इसका तुम्हें पास स्ट्रॉन्ग रीज़न हमेशा होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा बोलना चाहिए। और तुम्हें जो भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या एक दोस्त था मेरा, दोस्त था अभी दोस्त नहीं है मेरा वो, ओके तो ना उसका रूममेट नहीं तो क्लोज एक बंदे का लग गया था इंटर्नशिप, ठीक है, हाँ। अच्छी खासी कंपनी है, हाँ। अपने बैच का ही है। तो ना अपन ऐसे बोले कि उसका कैसे लग गया, तो उसने बोला अबे उसको पूछे कि क्या करना चाहता है, वो सर मैं नौकर बन जाऊंगा, सब रह लूंगा, ये वो कर लूंगा। ओके, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको बस एक आंसर प्रिपेयर कर लो, जेन्युइन। करेक्ट, जेन्युइन आंसर जो अपने एंड से कर सकते हो वो प्रिपेयर करना, और जितना भी अच्छे से काम कंपोज होके जवाब दो, और ओवर स्मार्ट मत बनना इंटरव्यूज़ के सामने। आई हैव फेल्ट डीपली, तो इंटरव्यूज़ के सामने एकदम काम कंपोज, और जो बोल रहे कि तुम गलत हो तो एक्सेप्ट करके उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना उसी टाइम पे, वो बेटर होता है। बस ये छोटे मोटे टिप्स है, अगर तुम्हें डिबॉय अच्छे से निकालना है तो इनमें लाइक अच्छे से निकल जाना चाहिए। During the preparation time, who helped you the most? You can take names. इफ़ आई से देखो, अगर मैं इन पर्सन बात करूँगी तो विराज ने ऑब्वियसली मेरी काफ़ी हेल्प की। बिसाइड्स दिस नेहा जो मेरी CSE में थी, नेहा कारिया, या उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। लाइक वो और मैं एक्चुअली ना, शी वॉज द वन जिसके साथ मैं चीज़ें बैठ के कर पाती थी। जैसे विराज को काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं तो मैं उसके साथ मैच नहीं कर पाती थी, बट नेहा के साथ मैं बैठ के मैच कर पाती थी। नेहा मुझे बताती थी ये आ जा रहा है, इसको भर देते हैं, इसको कॉन्टेस्ट देना, ये दे देते हैं। नेहा है, बट नेहा ने काफ़ी मेरी हेल्प की है। लाइक काफ़ी हम्बल लड़की है वो, हेल्प छोटी में है, साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, ठीक है ये प्रोजेक्ट आज सीख लेते हैं, तो उसके साथ रह के भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। You need that friend, हाँ। genuine on the genuine perspective, you need that friend जो कि आपको हेल्प करे in achieving your dreams. करेक्ट, एंड एटलीस्ट उन लोगों की सक्सेस देख के मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ इनकी सक्सेस से मैं जल रही हूँ। भाई सबसे पहले आपको सक्सेस मिला था, सभी वैसे नहीं, बट नहीं, नेहा और मेरे साथ पे थी। नेहा का क्लैशन भी लगा था तब मैं डीबॉय में थी, स्टेप स्टक, तो उस टाइम बट नेहा को देख के लगा कि नेहा ने बहुत मेहनत की है, एंड आई अप्रिशिएट कि नेहा मेरे साथ थी, तो मेरे को नेहा की सक्सेस काफ़ी अच्छी लगी। So this is the second part of the podcast, and probably जब उन्होंने DBY निकाला था ऑन कैंपस, बहुत लोग कमेंट किए थे कि लाइक अबे लड़के निकल गया, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे एक्सेट्रा ऑन कैंपस था। बट टू प्रूव देम रॉन्ग, शी ऑल्सो क्रैक्ड ऑफ कैंपस Microsoft, Amazon, big names, very fucking big names, ठीक है, जिसका स्टाइपेंड 1 लाख प्लस है, एंड CTC तो 30 प्लस ना, आई गेस दोनों की 30 लाख प्लस 30 प्लस है, जिसका PPO लग गया तो ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट। Okay, Microsoft का टेस्ट was very funny, if I tell you honestly, very funny. I did not like it went like कि उसमें ना इन्होंने विंडो दी हुई थी, तो उस विंडो में सबका क्वेश्चन सेम थे, मेरे को पता लगा नहीं था, तो मेरे को किसी ने पहले क्वेश्चन भेजा और मैंने वो क्वेश्चन बना लिया, एंड देन आई ओपन, तो मैंने वो क्वेश्चन बनाया, और आराम से जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट देने बैठा, आई गॉट द सेम क्वेश्चन, और मेरे को पता था उसका सोल्यूशन, तो मैंने फटाफट कोड किया और तो हो गया। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का बट इंटरव्यू कॉल फिर सबको आ गया, वैसा था माइक्रोसॉफ्ट का।
सो जब माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू एक कॉल आया, मिनट, यू वांट टू से दिस कि माइक्रोसॉफ्ट ने सभी को सेम क्वेश्चन भेजे थे? हाँ सबको सेम क्वेश्चन भेजे थे, वो भी विंडो में, जैसा पेपाल का हुआ था, यू नो पेपाल का कैसे हुआ था? ना मैं बिजी हाँ था। पेपाल, देखो पेपाल का क्या था कि पेपाल का एक विंडो था और उस विंडो में सबके सब रिसेंटली जो हुआ था ना जिसमें नो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। हाँ उस पे भी ऐसी हुआ था। ओह आई थिंक डेटा एनालिस्ट पे नहीं हुआ था, सिर्फ एसजी में हुआ था, ज़्यादा मुझे याद है, बट ऐसे हुआ था। तो अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसे ही हुआ था, बट देन माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू कॉल भी ऑलमोस्ट लोगों का आ गया, अनलेस तुम्हारा कोई प्लैग चेक लग गया, प्लेजराइज, लाइक कुछ लोगों के कोड कहीं से छापे हुआ पहले से कोड अच्छा प्लेगरिज्म। हाँ प्लैग लग गया था तो फिर नहीं कर रहे थे, बाकी ऑलमोस्ट आ गया था इंटरव्यू कॉल। सो बेसिकली शी मीन टू से इज दिस कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर वो सब क्वेश्चंस कर लो, क्या पता वही सेम चीज आ हाँ जाए। करेक्ट एंड ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट भी डुएबल होगा, कुछ चीज़ ऐसी आउट ऑफ द वे कभी आएगी नहीं, इतना मेरे को कंफर्म हो चुका है। जितना डीएसए तुम अच्छे से कर लोगे उसके बाहर कुछ नहीं आना है, अगर उतना तुम्हें अच्छे से आता है तो कुछ भी कर सकते हो अच्छे से, ऐसा रहता है। थोड़ा लक का भी फैक्टर रहेगा, मैं ये तो बहुत क्लियरली अब दिख रहा है, पहले बोलते थे सीनियर्स बहुत लक है, अब दिख रहा है क्या लक है अब ये तो है ऐसा। सो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा हुआ और फिर मेरा टेक्निकल राउंड था, 2 टेक्निकल राउंड माइक्रोसॉफ्ट में भी हुए। फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मेरे को फिर से वही स्टार्ट किए कि पहले डेवलपमेंट पूछे, क्या क्या किया है, प्रोजेक्ट्स पूछे, फिर थोड़ा OS DBMS भी पूछे, जो ये भी अच्छा खासा इसमें भी पूछे कि OS ये DBMS, फिर कोडिंग क्वेश्चन थे, 2 कोडिंग क्वेश्चन थे और दोनों फिर कोड करवाए अच्छे से कि इसको कोड करो, ऐसा करो। क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मेरे को याद नहीं बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, वो था मेरे को बस इतना याद था कि वो कुछ स्ट्रिंग और नंबर के बीच में कुछ रिलेशन निकालना था, वैसे टाइप का क्वेश्चन था, बट इट वॉज अ क्वेश्चन अच्छा मजा आई मेरे को क्वेश्चन। सेकेंड वॉज एन ईजी क्वेश्चन, मर्ज इंटरवल्स, जो सब ने किया ही होगा था, तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे पूछे थे। मर्ज इंटरवल में मैं ना, मेरे को याद था कि मैंने एक क्वेश्चन किया बट मैं ब्लैंक आउट हो गई इसको करते कैसे वहाँ पे, तो मेरे को 2 मिनट लगा कैसे कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, फिर मेरे को याद है अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करना है, फिर वो हो गया। तो फर्स्ट राउंड मेरा वैसे इजी गोइंग था। फिर मेरा सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में फिर से मेरे को वही डेवलपमेंट पूछे, फिर पूछे कि इधर क्यों आना चाहती हो, थोड़ा फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में उन्होंने खुद भी बताया, फिर क्वेश्चन पूछना चालू किया, तो उन्होंने मुझे एक प्रायोरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जिस पे मैंने फर्स्ट जो अप्रोच बताई थी वो अच्छी करेक्ट थी, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे रेपिटेटिव थी, ऐसा लग रहा था कि एक ही काम मैं बार बार कर रही हूँ। सो उन्होंने मेरे को बोला कि ये अप्रोच नहीं चाहिए मुझे, दूसरी अप्रोच ला कर दो। तो मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गई कि मैं क्या करूँ, और मुझे अप्रोच भी नहीं हिट रही है। तो फिर मैंने 2 मिनट सोचा, मेरे को 5 मिनट तो ऑनेस्टली मुझे कुछ हिट नहीं हुआ था। फिर मैंने पता नहीं अचानक से मेरे को थोड़ा बहुत उनसे बोला कि आप थोड़ी हिंट दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे हिंट दिया, बट वो हिंट भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई उस टाइम पे। फिर मैंने एकदम खाली दिमाग से फिर से क्वेश्चन पढ़ा और सोचा, तो मेरे को एक अप्रोच याद आई, फिर वो अप्रोच एकदम एग्जैक्ट थी और बहुत ईजियर अप्रोच थी, जो मुझे काफ़ी थोड़े लेट हुई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर लगा कि यार ये अप्रोच तो लेट हुई है, अब मैं कैसे करूँगी करके, बट फॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट के एक मेरा काफ़ी अजीब इंसिडेंट था कि माइक्रोसॉफ्ट का सबको आ चुका था कि आपका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया और मेरा माइक्रोसॉफ्ट नहीं आया था तब तक, तो मेरे को लगा आप नहीं होने वाले मेरा। कोई नहीं, ऑन कैंपस में निकाल चुके हैं। हाँ मेरे को था, बट नाउ माई इंटरव्यूअर वॉज वेरी गुड सेकंड राउंड वाला, सो आई रीच्ड हिम आउट इन लिंक्डइन, वो मैंने पहले भी रीच आउट किया। आई आस्क्ड हिम आउट कि सर आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज एटलीस्ट आई कुड आस्क हिम आउट, ये तो कि मेरे को रिजेक्ट क्यों किया, आई हैव दिस राइट टू नो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे एंड से सब कुछ ठीक था, बट मैं आई डोंट नो व्हाट आगे का प्रोसीजर इज़। तो फिर उसके बाद मेरे को उसी टाइम फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर माइक्रोसॉफ्ट का फाइनली आया कि माइक्रोसॉफ्ट में तो ऐसा था। यस, तो ऐसा था, बट माई इंटरव्यूअर वॉज वेरी गुड एंड ही ऑलवेज, एंड अगर हो पाता तो मैं आई विश कि मैं उनकी टीम में जाऊँ, ऐसा था अगर हो पाता था, बट ही वाज नाइस। रिएक्शन कैसा था भाई? जो मेरे पापा बहुत खुश थे कि हाँ एक और ऐसी बड़ी कंपनी जिसको सब जानते हैं उसमें हो गया। दीवार को सब समझा पा रहे नहीं थे मेरे पापा, लोग भी नहीं ज़्यादा समझ पा रहे थे, बट माइक्रोसॉफ्ट जब था तो सबको था कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट तो सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। यस, तो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर भी बहुत खुश थे कि माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, ऐसा था। ऐसा अच्छा जर्नी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट बहुत ईजी गोइंग जर्नी थी यार। जितना मेरे को अपने फर्स्ट इंटर्न में खुशी हुई उतना आगे के शायद इंटर्न में अच्छा लगा, बट वैसे ही ऐसा एकदम एग्जैजरेटेड इनफाइनाइट वाली खुशी नहीं थी मेरी। था कि अच्छा हाँ हो गया, अच्छी बात है, और दूसरी कंपनी में हो गया, वैसा था बस माइक्रोसॉफ्ट को लेके। उसके बाद फिर हंस रही होगी पूरा दिन रात? नहीं, उससे नहीं, वो थोड़ा कंट्रोल कर लिया यार, बुरा लग रहा था दूसरों को, मैं देख रही थी अभी। आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड, मेरे को भी जेन्युइनली एक आपका दोस्त है इसका तो भी नहीं लगा था, मेरे को थोड़ा खराब लगा था एक्चुअली, आपको दो लग गए उसके, मेरे को ट्रू मैं बहुत अंडरस्टैंडेबल, एंड इवन मैं होती उस जगह पर तो शायद मैं भी उतना सैड होती कि मेरा नहीं लगा है, वैसे उसका लग रहा है, ये बहुत जस्टिफाइड अगर ऐसा रिएक्ट कर रहा है।
यू नो जब उस दोस्त का नहीं लग रहा था ना, हाँ. मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ना जो हरामी दोस्त है वो तो खुश थे कि इसका नहीं लग रहा, बट जितने मेरे को यदि पूछोगे तो मेरे को लग रहा था कि यार इसका क्यों नहीं लगा, क्योंकि इज टॉप। करे हाँ, क्योंकि होता है ना कि एक डिजर्विंग वाला बेंच उसको नहीं मिल रही, तो वो कहीं ना कहीं हम कहाँ जाएंगे वैसा था। जब मैं आरसी के तो उसका जब आरसीजीएम लास्ट राउंड से हटा था तो मुझे लगा था यार इन लोगों का नहीं लग रहा, तो मैं तो कहीं की नहीं रही फिर करके। सेम फॉर दूसरे मेरे फ्रेंड्स उन लोग का भी वैसे हो रहा था कि आरसीजीएम में काफ़ी राउंड तक जा के हट रहे थे। उनको देख के हालत ख़राब होनी चालू हो गई फिर, और कि इंटर्न तो गया अब मेरा पानी में। बट लग गया फाइनली हाँ। माइक्रोसॉफ्ट। सो आपने फिर माइक्रोसॉफ्ट निकाल लिया, हाँ। डीबॉय भी निकाल लिया, Yes. मतलब महीने के 2 लाख प्लस हो चुके हैं ऑलरेडी। Yes. ठीक है, फिर आपको क्यों मन गया कि अमेज़न में नहीं, बैठना है? एक्चुअली मेरा अमेज़न पहले हुआ था, फिर माइक्रोसॉफ्ट हुआ था। अच्छा, ऐसा था टाइमलाइन। Okay. तो अमेज़न जब मेरा हुआ ऑल ऑफ अ सडन आया था। अमेज़न का टेस्ट मैंने डीबॉय से पहले दे चुका था, जब मेरा कुछ नहीं लगा था तब। तो Okay. ऐसा था मेरा ओए। तो मैंने अमेज़न को ओए दिया और उसके बाद मैंने अमेज़न का अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आया। अमेज़न की तो कोई उम्मीद नहीं थी मेरे को। अच्छा गया था मेरा, बट फिर भी मेरे को लगा नहीं था कि अमेज़न मेरा होगा। तो मैंने अमेज़न तो काफ़ी टाइम बाद उसका आया कि आपका हो गया अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू का कॉल देना है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, ठीक है, राउंड लेके रखते टेक हैं। मी थ्रू द राउंड्स ऑफ अमेज़न। हाँ, तो अमेज़न का फर्स्ट राउंड था, सिर्फ एक ही राउंड हुआ अमेज़न में टेक्निकल। एक ही राउंड? हाँ, 1.25 घंटे का हुआ था वो राउंड, मुझे अच्छे से याद है। 1 hour 15 minutes का वो पूरा राउंड था। उस राउंड में उन्होंने पहले मुझसे इंट्रो पूछा था, फिर क्वेश्चंस पूछे थे डेवलपमेंट के, फिर ग्राफ का एक क्वेश्चन किया जो मेरे को पता नहीं था वो ग्राफ है, क्योंकि ना मैंने पहले वो क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन मैंने पहले किया नहीं था, बट और मुझे हिट भी नहीं हो रहा था कि वो ग्राफ है पहले। तो मैंने पहले कुछ मैथ्स से बताया जो काफ़ी ब्रूट फोर्स था उस क्वेश्चन का। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने थोड़ा पेन पेपर चलाया कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको नहीं कोड कर सकते। वो भी बोले कि ये बहुत टाइम लगेगा। मैंने पेन पेपर चलाना चालू किया, कुछ तो होगा, कहीं तो लॉजिक होगा। फिर मेरे को हिट किया कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, एंड द मोमेंट आई यूज ग्राफ, वो ग्राफ से तुरंत सॉल्व हुआ, एंड दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताई, और उन्होंने पूछा कि DFS क्यों यूज़ कर रहे हो, DFS यूज़ करके दिखाओ, ये करो। सो आई टोल्ड देम कि DFS से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं BFS ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उस केस में। तो ऐसा किया। फिर क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मुझसे काफ़ी सारे, डीप में थोड़ा गुजर था, और फिर ऐसे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। थोड़े HR क्वेश्चन, थोड़े मैनेजरियल लाखड़ी में पूछे, उनसे थोड़ा मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर ऐसा हो गया और एक राउंड हुआ। फिर 2-3 दिन बाद मेरे को आ गया था कि आपका अमेज़न में हो चुका है। बट फिर अमेज़न मैंने लिया नहीं था, क्योंकि अमेज़न PPO नहीं देगी मेरी। अमेज़न लास्ट टाइम PPO किसी को नहीं दी थी, तो मेरे लिए काफ़ी वो था कि नहीं, अब मैं डीबॉय छोड़ूंगी और मैं ऐसी कंपनी में जाऊँगी जहाँ पे मुझे PPO नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए ये काफ़ी 3 को लगी है ना इंटर्नशिप तुम्हारी? अमेज़न छोड़ दिया मतलब? अमेज़न मैंने छोड़ा था, जब डीबॉय लगी थी मेरी, तब उसके बाद मेरे को अमेज़न आया है ना। तो अमेज़न जब मेरा लगा, मैंने अमेज़न इसलिए छोड़ा क्योंकि अमेज़न PPO नहीं देती है। अमेज़न इंटर्नशिप लगी है ना तुम्हारी? हाँ, इंटर्नशिप लगी तो है। नहीं लोगी मतलब? नहीं लिया मैंने, तो समझा बहुत नहीं। पहले रिजेक्ट कर दिया था मैंने अमेज़न। समझा नहीं मैं। अमेज़न जब इंटर्नशिप लगी, अब सब इंटर्नशिप का तो एक ही पीरियड है, तो मैं तो कोई एक ही कंपनी जाऊँगी ना। तो किस में जा रहे हो? मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डीबॉय, अमेज़न, तीनों से एक में जाना है तुमको? हाँ। शिट। दिस इज अ बैड। ओह फक। आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट का क्या होगा, मैंने आगे का तो कुछ पता नहीं। अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर हो पाता है जाने का तो मैं माइक्रोसॉफ्ट चले जाऊँगी, वरना फिर डीबॉय चले जाऊँगी। आई वो कैन, दोनों में से कोई problem देयर इज अ नहीं है। सीनियर ऑफ अस हाँ। जिसका माइक्रोसॉफ्ट में PPO मिला है। हाँ आई कैन रन इट। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट में PPO मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी थी कि माइक्रोसॉफ्ट को इंक्लाइन लेके। अच्छा। बट अमेज़न PPO नहीं ही देगी, ये था। So basically Amazon she mean to say this, she have rejected Amazon, ने- dream company of many people. तो- विभूति ने Amazon को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। तो अमेज़न को लेके था, थोड़ा बुरा लगा तो उस टाइम तो लगा यार अमेज़न इतना अब इतनी यंग एज में ना, तो पैसे को देके ऑब्वियसली बह जाएंगे। मैं तो बह ही जाती यार, इतना पैसा दे रही है। तो मेरे लिए तो बहुत था वो, बट अमेज़न का वही था कि PPO देगी नहीं वो, तो मेरे लिए कुछ मतलब नहीं था फिलहाल। एक मिनट बस। हाँ मतलब जो लड़कियां 5 कंपनी फोड़ के बैठी है, उनमें से बस उनको एक चूज करना है। हाँ करेक्ट, सबको, बिकॉज सबका पीरियड तो सेम रहेगा मतलब ना, बेसिक समर नहीं, इंटर्न। मतलब बेसिकली यू मीन टू से कि वो लोग ने 4 लोगों का सीट खा के बैठे हैं। नहीं, ऑफ कैंपस में तो हम सीट नहीं खाते, ऑन कैंपस में खाते हैं। अच्छा। ऑफ कैंपस से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। बट स्टिल ना, लाइक होता है ना कि इतने जन को लेना हाँ, है। ऐसा था कि मेरी जगह Ultimately कोई तो- और आ सकता था, ये हो सकता है पता, उनके पास वाओ, अल्टीमेटली मतलब वी आर बैड पीपल। शी इज अ बैड गर्ल। तो ऐसा था। बाकी फिर अमेज़न भी हो गया,
फिर माइक्रोसॉफ्ट आया तो मैंने खुशी खुशी फिर बोला चलो माइक्रोसॉफ्ट देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत पहले से दिया भरा हुआ था। नाउ आई अंडरस्टैंड लोग क्यों इतना हीट कर रहे थे। नाउ आई अंडरस्टैंड, मतलब देखो ऑब्वियसली आपका मतलब वो जनों का लगा है, नॉट हर, वो लड़कियों का लगा था जिनका 4-4 5-5 कंपनी में लगे हैं। बट जब मैं ग्रुप में कभी बैठ रहा था CS IT वालों के साथ, CS के साथ, IT वालों के साथ नहीं, CS लोगों के साथ, तो दे वर सेइंग कि यार मतलब हेटेड मिल रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई, उसका लग गई तुम्हारी नहीं लगी, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों उतना हेटेड हो रहा था। करेक्ट, तो ये सब चीज़ें थी बट स्टिल यू तुमको मेहनत के तुमको मिल जाती। हाँ करेक्ट, अगर ऐसा है कि तुम मेहनत करते रहोगे कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से तो सब हो जाए, वर्कआउट कर जाता है, वैसा रहता नहीं है। जो लोग, मेरे को भी ऐसा लगता है काफ़ी लोग बोले होंगे, मैं ये बात भी कभी बोल नहीं सकती कि नहीं बोले होंगे, बट मेरे को कुछ लोग भी ऐसे पता है कि वो लोग उतना किए नहीं उसके बाद भी बोल रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा बॉदर करता नहीं है। तो आपका लग गया अमेजोन में, पर आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? हाँ, माई पेरेंट्स वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, बिकॉज दे वर लाइक कि पैसा काफ़ी ज़्यादा दे रही है, अमेजोन जैसा ब्रांड वैल्यू। तुम किसी भी स्टूपिड से जाके पूछ लो कि अमेजोन, उसको पता है अमेजोन। स्टूपिड से जाके लिटरली लाइक जिस जो SD या फिर इस फील्ड में नहीं है उनको, उसके बाद भी उनको पता है अमेजोन। हमको बस अमेजोन की रियलिटी पता है जो उनको नहीं पता है, राइट। माई पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनको पता था इतनी ब्रांड वैल्यू वाली चीज़ है और इसको हम लूज़ कर रहे हैं इतनी बड़ी, और पैसा भी काफ़ी अच्छे खासे दे रही है। बट दे वर स्टिल सपोर्टिव कि ठीक है, आई टोल्ड देम कि अमेजोन प्लेसमेंट नहीं देगी एंड आई वांट टू बी इन अ सेफर साइड, तो दे वर सपोर्टिव कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर रहने दे। बट थोड़ा था कि यार बैक ऑफ द माइंड तो उनको भी लगेगा, मुझे भी बुरा लगा कि अमेजोन छूट गया। So tell us about the difference between on-campus internship and off-campus internship. ऑन कैंपस इज मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कंपटीशन के लिए लोग काफ़ी कम होते हैं इन केस ऑफ ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स, बट ऑफ कैंपस में तुम्हारे पास वास्ट होते हैं। ऑफ कैंपस में तुम्हें, और ऐसे जब तुम्हारी इंटर्न लग जाएगी ऑफ कैंपस में तो तुम्हें बहुत लोग आगे दूसरे कॉलेजेस से मिलेंगे और लाइक काफ़ी वास्ट वैरायटी होती है ऑफ कैंपस में, इनके जो ऑन कैंपस में नहीं दिखती है। ऑन कैंपस में ऐसा लगता है अपने कॉलेज के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इंसान, ऑफ कैंपस में ऐसा कम मिलता है। बिसाइड्स दिस मुझे और कुछ लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं दोनों में। प्रिपरेशन तो सबके लिए सेम ही रखनी है, अच्छे से करो, स्टाइवर अच्छे से रखे रहो, अच्छे सारे प्रोजेक्ट्स, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए रहो, अच्छे थोड़े प्योर रखो, लाइक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसको बोलते हैं, ताकि वो दिखाए कि तुमने कुछ पढ़ाई के बिसाइड्स भी कुछ काम किए हुए हैं, ये दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी रखोगे तो अच्छा लगता है उनको भी। और ऑफ कैंपस में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये POR वाली चीज़ें थोड़ी मैटर कर जाती हैं, बिकॉज उनको देखना होता है कि तुमने पढ़ाई के अलावा भी और क्या क्या किया है, लाइक तुम्हें ऑलराउंडर ऐसा पर्सन जज करता है वो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बस ऐसा है। और बाकी प्रेपरेशन तो दोनों के लिए सेम ही करनी है, करते रहो, बस कंसिस्टेंटली रहो, हो जाता है सब कुछ, ऐसा रहता है। एनी सजेशन फॉर द जूनियर्स जो कि ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस दोनों के लिए ट्राई करेंगे? एनीथिंग? अपना लाइक काफ़ी अपना जो प्रेपरेशन है बहुत कंसिस्टेंट रखना। ऐसा नहीं है कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे थे और सब कुछ हो जाता है, वैसा नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिकल में नहीं होता भाई ऐसा, एक दिन एग्जाम के पहले पढ़ के। CSE में होता है, CSE में होता है एक्चुअली। तो मैं सच बोलूँगी ये ना एक दिन पहले वाली पढ़ाई यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली करना रहता है। और ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ एक दिन में इतना सारा चंक कर लिया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं किए, वो तीसरे दिन तक पूरा लैंग्वेज भूल गए, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी और प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस बस करते रहो, बस मेरा इतना ही सजेशन रहता है। और जितना हो सके उतना वो शीट्स जो रहती है उनको रिवाइज करो, प्रोजेक्ट्स ढंग से बनाते रहो, तो ये सारी चीज़ें होने से। और सिर्फ पढ़ाई मत करो यार, थोड़ा घूमो फिरो, आराम से मजे करो, ट्रिप्स पे जाओ, यस, एंजॉय द लाइफ। यस, तो ये सब है, बस हो जाता है फिर आराम से। स्किन केयर भी करो। अरे यार कुछ टेक अस थ्रू स्किन केयर रूटीन। देयर इज सीरियसली there is only one moisturizer that I use, not sponsored, एक है Dot & Key का, बस मैं वो यूज़ करती हूँ। बाकी और मैं ऐसा कुछ स्किन केयर ऐसा मेजर स्किन केयर में करती नहीं हूँ। कभी कभार ऐसा नहीं है जो हर रोज़ करेगा वैसा वाला रूटीन नहीं। एक दिन मैं लगा लूँगी कुछ, फिर 2 हफ्ते में भूल जाऊँगी, फिर एक दिन लगा लूँगी कुछ, ऑल ऑफ अ सडन। बस मेरा ऐसा है, कोई मेरा बहुत स्किन केयर रूटीन नहीं है, बस एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं हर रोज़ लगाती हूँ, वो है मेरा Dot & Key वाला, बस। I should say this from this podcast ना, her name is Vibhuti and she is just like an open book. She is legitly like an open book. तो ऐसा है, कुछ complexity नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी लड़की है। So here we are ending the podcast.
एंड आई होप सो कि तुमको अच्छा लगा, तुमको बहुत सारे इंसाइट्स मिले ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस कैसा होता है, ऑफ कैंपस कैसे निकाल सकते हैं, ऑन कैंपस कैसे निकाल सकते हैं. ऑल्सो यू गॉट सम स्किन के रूटीन टू. सो या मिलते नेक्स्ट एपिसोड में.